हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। मैंने आपसे यूनिट 3 स्टार्ट की थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और उसकी आज लगभग लास्ट क्लास है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च पे हम बात करेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एकेडमिक एप्टीट्यूड की वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। साथ में अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए जो एकेडमिक एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि है, उसकी MCQ सीरीज, जिसकी एक वीडियो मैंने आपको डाल रखी है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी आप रीजनिंग और जीके की क्लासेस के लिए भी प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, वहां से आप एक्सेस करके देख सकते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास आज होने वाली है, जो है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की। और देखते हैं आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस आपके पास जारी रहेंगी, और साथ में आपको MCQ सीरीज पर जोर दिया जाएगा। बाकी अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे यूनिट्स के कराए जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए आज की ये क्लास। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो क्या है, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च। तो एक चीज क्लियर है, देख लीजिएगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, यह एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य किसी मुद्दे की एक साथ जांच करना और उसका समाधान करना है। एक्शन रिसर्च क्या है कि किसी समस्या का केवल जांच करना नहीं, उसका क्या करना, समाधान करना भी है। तो आप किसी भी मुद्दे या किसी भी चीज का पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे, और उसके बाद उसका समाधान करेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ही समय में अनुसंधान करता है और कार्यवाही करता है। देखिए, अनुसंधान, ऐसा अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है जो एक ही समय में क्या करेगा, अनुसंधान भी करेगा और कार्यवाही भी करेगा। यानी अगर क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी समस्या की जांच भी करेगा और उसके बाद तुरंत उसका जो है समाधान करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, समाधान भी करेगा। तो इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब इसे पहली बार 1944 में MIT के प्रोफेसर कॉट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गाड़ा गया था। तो इसको सबसे पहले जो है 1944 में MIT के प्रोफेसर कॉट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गाड़ा गया था। और इसको मैं बता दूं, इसीलिए जो है कॉट लेविन को जो है क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जो कॉट लेविन साहब हैं, वो किसके जन्मदाता हैं या फादर हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के। एक अत्यधिक इंटरेक्टिव पद्धति एक्शन रिसर्च का उपयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में, विशेष रूप से शैक्षिक सेटिंग्स में किया जाता है। तो शिक्षा पद्धति है, यह जो है मुख्यतः क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो सामाजिक विज्ञान विषय में ज्यादा प्रयुक्त होता है, क्रियात्मक अनुसंधान। अब आगे बात करते हैं डिटेल से। तो इस क्रिया को प्रकाश में लाने और एक आंदोलन के रूप में देने का श्रेय टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय के हैरी समन लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोफेसर स्टीफन M कोरे को जाता है। M कोरे ने जो है इनको क्या किया था उस टाइम जो है। अब जो M कोरे साहब थे, उन्होंने क्या किया था, स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोफेसर थे वो। उन्होंने जो है इस क्रिया पर प्रकाश डाला था। तो M कोरे को जो श्रेय जाता है, सीधे शब्दों में कहें तो वो शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च को प्रयोग करने का श्रेय जाता है किसको, M कोरे को। तो M कोरे साहब ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च को प्रयोग करना किया सबसे पहले। अब बात करते हैं क्रिया अनुसंधान की परिभाषा। तो कोरे के अनुसार देखिए, ये परिभाषा पूछी जा सकती है क्योंकि परिभाषाएं पिछले एग्जाम्स में भी पूछी गई है LT के। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। यह कथन है आपका कोरे साहब का। अब बढ़ते हैं आगे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों की बात करते हैं। तो सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान के दो प्रकार हैं, सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान और व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान। अब बात करते हैं कि सहभागी क्रिया अनुसंधान क्या होता है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रतिवादियों को उस समुदाय का सदस्य होना चाहिए जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इससे उक्त शोध के परिणाम से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों को सशक्त बनाया जा सके। इस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह शोधकर्ता होते हैं। उनके जीवित अनुभवों और अनुसंधान प्रक्रिया के लिए ज्ञान को प्रारंभिक माना जाता है। एक्चुअली सहभागी क्रिया अनुसंधान, जैसे नाम से पता चल रहा है सहभागी, तो इस सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या जो भी प्रतिभागी उसमें है, तो प्रतिभागी जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। और इस प्रतिभागी के ही जो अनुभव होते हैं, वास्तविक अनुभव जिसे कहते हैं, वास्तविक अनुभव, तो इन वास्तविक अनुभवों के आधार पर ही जो है क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है। तो प्रतिभागी के वास्तविक अनुभवों के आधार पर रिसर्च की जाती है किसमें, सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान में। और इसमें जो है प्रतिभागी प्रभावी रूप से शोध करता होते हैं। तो यानी ज्यादा काम किसका है, जो इसमें प्रतिभागी है उसको जो है सह शोधकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे की, जो व्यावहारिक क्रिया अनुसंधान है। यह इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि अनुसंधान कैसे किया जाता है, और इस यह विशिष्ट मुद्दों को संबंधित करने और हल करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान में क्या होता है कि यह केवल उस चीज पे बात पे फोकस करता है कि अनुसंधान कैसे करना है, यानी आपने किसी समस्या के समाधान को कैसे करना है, हाउ के सिद्धांत पे ये वर्क करता है, कैसे पे कार्य करता है व्यवहारिक क्रियात्मक अनुसंधान। और यह विशिष्ट मुद्दों को संबंधित करने और हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो आपके कोई विशिष्ट मुद्दे आएंगे उनको जो है, सपोज करो आप एक्शन रिसर्च या कोई रिसर्च कर रहे हैं, अचानक बीच में ऐसी कोई कंडीशन आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसके समाधान के लिए व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है आपका जो शोध करता है वह एक्टिव रहता है और उसमें प्रतिभागी एक्टिव रहता था। अब बात करते हैं आगे, क्रियात्मक अनुसंधान के जो चरण है उनकी जब आप बात करते हैं, तो सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, समस्या के क्षेत्र का निश्चय या समस्या का चयन। आप सबसे पहले समस्या का क्या करेंगे, चयन करेंगे कि क्या आपकी समस्या है, किस पर आपको रिसर्च करनी है। फिर आप समस्या का सीमांकन करते हैं। दूसरा होता है आपके पास, आपने सीमांकन किया, यानी आपको पिन पॉइंटिंग, पिन पॉइंटिंग जिसे कहते हैं, पिन पॉइंटिंग क्या होता है, देखिए पिन पॉइंटिंग का अर्थ है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने इन सारे में से जो मेन मेन पॉइंट है वो लिख दिए, वो आपकी पिन पॉइंटिंग है जो आपको याद नहीं रहने वाली है। तो समस्या का पिन पॉइंटिंग आपने कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर होता है आपका एनालिसिस। अब एनालिसिस आप करेंगे किसका, तो अपनी समस्या का, समस्या के कारणों का एनालिसिस करेंगे। तो समस्या के कारणों को जानेंगे आप कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे ऊपर वाली समस्या उत्पन्न हुई है। फिर उस कारणों की क्या बनाएंगे आप, सूची बना देंगे। तो कहीं कहीं पर आपको ये थर्ड और फोर्थ स्टेप एक ही में दिखा होगा एनालिसिस में। अब आपने उन कारणों की सूची बना दी, और इन कारणों पर दृष्टि से विचार करना होगा कि उनके लिए आधार क्या है, मात्रा धारणा क्या है, अनुमान क्या है, प्रमाण क्या है। यानी आपने जितने भी ये कारण थे, इन कारणों को पहले जाना, फिर इन कारणों की क्या बना दी, सूची बना दी। अब इनके लिए देखा कि यह सत्यता कितनी है कि ये कारण हो ही सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फिर स्टेप 5 में आप क्या करते हैं, इस तथ्य पर विचार करना होता है कि कौन से कारण मेरे नियंत्रण में है। अब आपने जो कारण जान लिए,
उसमें से सेलेक्ट करने हैं कि कौन से कारण पर आप जो है काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिलेक्टेड सभी कारणों पे आप काम कर पाए। उसके बाद जब आपने काम किया, कारणों को जान लिया, तो अब आप क्या करेंगे कि उन कारणों को क्रमबद्ध रखेंगे। यानी आपको सबसे पहले किस कारण का हल निकालना है, उस पे बात कर लेंगे। तो कहीं कहीं पे आपको किसी किसी बुक में मैं बता दूं कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप एक ही साथ मिलेंगे एनालिसिस में, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। पहला आपने समस्या का चयन किया, फिर आपने सीमांकन किया, पिन पॉइंटिंग कर दी, अब समस्या से संबंधित कारणों को एनालाइज किया। अब आप क्या कर रहे हैं, परिकल्पना बना रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं। अपनी जो आपकी क्या है समस्या है, उसके लिए कोई परिकल्पना बना रहे हैं कि कैसे करके आप उन सारी चीजों को संभाल पाएंगे। और फिर लास्ट में आप एक्शन डिजाइन करेंगे, इसका जो है स्वरूप या अभिकल्प तैयार करेंगे। अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वरूप तैयार किया, ये आपके हो गए एक्शन रिसर्च के पद। और इसके बाद लास्ट में 9वें में आप लिख सकते हैं कि आप समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह से आपके ये 9 रूपरेखा तैयार करते हैं आप एक्शन रिसर्च की। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान जिस मॉडल पे काम करता है। तो यह 3 एक्शन रिसर्च मॉडल में परिलक्षित होता है। अब क्या क्या है, पहला होता है परिचालन, दूसरा होता है सहयोग, और तीसरा होता है महत्वपूर्ण प्रतिबिंब। कभी कभी परिचालन को क्या कहते हैं, तकनीकी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ऑपरेशनल परिचालन या तकनीकी की बात करते हैं। तो यह आमतौर पर चरणों की एक श्रृंखला के बाद एक सर्पिल की तरह देखा जाता है, जैसे योजना, अभिनय, अवलोकन और प्रतिबिंब करना। सबसे पहले आपने क्या किया, योजना बनाई, फिर उसका अभिनय किया यानी उस पर काम किया, फिर उसका अवलोकन किया, और लास्ट में आपको प्रतिबिंब किया उस समस्या का समाधान कितना हो पाया है। दूसरा होता है आपका सहयोग कार्यवाही अनुसंधान, अधिक समुदाय आधारित है। यह जो है समुदाय आधारित है। समुदाय आधारित क्यों है, क्योंकि सहयोग कार्यवाही अनुसंधान का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से सहयोग लेना। जो समान व्यक्तियों, उदाहरण के लिए किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में कॉलेज के प्रोफेसर का नेटवर्क बनाने और पुनरावृत्त प्रतिक्रिया चक्रों से सीखने को संकलित करने का केंद्र है। तो इसमें क्या होता है कि एक साथ, जैसे आपके सपोज करो 10 लोग टीम में हैं, तो 10 लोगों को अपने आपस में एक दूसरे से मिलके जो है किसी समस्या का समाधान करना है। तो यह ग्रुपिंग पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च की। तो उन प्रणालीगत प्रक्रिया को प्रासंगिक बनाने का काम करता है जो पहले से चल रही है। अब इसमें क्या है, अगर कोई एक्शन रिसर्च पहले से चल रहा है, आपको अचानक से उसको दे दिया जाए, तो उसका जो मॉडल होता है वो होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च। उदाहरण के लिए मौजूदा स्क्रम प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए पूर्वव्यापी रूपों से काम करना और यह सवाल करना कि क्यों कुछ प्रथाओं को लागू किया गया और जिस तरह से विकसित किया गया था। तो क्या है, अगर सपोज करो आपको किसी स्कूल की व्यवस्था को देखने का मिला और उसमें आपने एक्शन रिसर्च लगाया, तो उसके लिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च काम करेगा, मॉडल काम करेगा। क्योंकि वहां आप क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि स्कूल में जो है पहले क्या क्या चल रहा था। अगर सपोज करो आप किसी स्कूल के प्रधानाचार्य बन गए, तो आप पहले स्कूल के बारे में जान लेंगे कि पूरी चीजें पहले क्या होती थी, कैसे पढ़ाई होती थी, कहाँ क्या होता था, कहाँ क्या होता था। तब जाके उस पे जो है अपना रिसर्च लगाएंगे और फिर अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च। अब बात करते हैं अनुसंधान की विशेष क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषता होती हैं वो है, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा आदि विषयों की व्यवहारिक क्रियाओं की दैनिक समस्याओं को विधिवत अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपकी जो दैनिक समस्याएं हैं उनका आप क्या करेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे, जो क्रियात्मक अनुसंधान है। दूसरा क्या है, इस क्रिया में लगे हुए अध्यापक, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, समाज सुधारक अथवा व्यवस्थापक आदि स्वयं अनुसंधान में क्रियाशील होते हैं। जो भी क्रिया कर रहे हैं यानी जो एक्शन रिसर्च में शामिल है, उनको स्वयं से क्या होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। और थर्ड है आपके पास दैनिक समस्याओं का अध्ययन उस व्यवहारिक क्रिया में सुधार और विकास के दृष्टिकोण से होता है। फिर है आपके पास सभी कार्यकर्ता एक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करते हैं तथा पूर्वाग्रह एवं पक्षपात से बचने का प्रयास करते हैं।
तो ये क्या होता है, देखो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होता है एक्शन रिसर्च में, और पूर्वाग्रह और पक्षपात से बचने का कार्य प्रयास करते हैं। इसका मतलब आप जब एक्शन रिसर्च करेंगे तो किसी तरह से आप जो है पक्षपात नहीं करेंगे। क्रिया पद्धति में जनतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस है उसमें लोगों को साथ लेके चलना है, यानी लोगों की बातों को भी विशिष्टता देनी है, अमूल में लाना है। तो ये आपके पास क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, देखिए विद्यालयों की रूढ़वादी क्रिया पद्धति में सुधार और परिवर्तन के लिए। जो आपका चलता था कि रूढ़वादी का मतलब होता है, जैसे आप मान रहे हैं कि लड़के ही पढ़ने चाहिए, लड़कियां पढ़ना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए विद्यालयों में परिवर्तन लाने हेतु किसकी जरूरत पड़ी, एक्शन रिसर्च की। शिक्षा द्वारा जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु, शिक्षा द्वारा जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु मतलब कि समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़ना और उनको शिक्षा की महत्ता को बताना। नवीन परिस्थितियों में बालक के समायोजन की समस्याओं के अध्ययन और उनके लिए मार्ग ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवी, जैसे आप कक्षा, सपोज करो आपका स्कूल एक 6 से 12 तक का स्कूल है, तो आप कक्षा 6 में जब आपके पास बच्चा आ रहा है तो उन विद्यार्थियों की पुरानी परिस्थितियां हैं, कैसे वो रहते थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब आप उनको नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने में समस्या का समाधान करेंगे। अगर वो बच्चे नई कक्षा में समायोजन नहीं हो पा रहे हैं तो उनको समायोजन करने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर है देखिए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इससे क्या होगा, सभी छात्रों हो गए, निरीक्षक हो गए, टीचर्स हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, सब में जो है किस तरह का विकास होगा, आपके पास साइंटिफिक विकास होगा, साइंटिफिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और स्वयं अपनी समस्याओं को रुचि विकसित करने के लिए, देखिए अगर आपके पास साइंटिफिक अप्रोचेज आ गई, एक्शन रिसर्च है, तो आप खुद की समस्याओं को भी शामिल कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। और लास्ट होगा आपका छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु विद्यालय की क्रियाओं के प्रभावपूर्ण नियोजन के लिए। अब अगर आपको एक्शन रिसर्च का पूरा नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, जो विद्यालय परिसर है आपका उसमें बहुमुखी विकास हेतु छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्शन रिसर्च का आज की क्लास। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब आपके लिए लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट तरह से। तो होपफुली आपकी यूनिट 3 आपको पूरी हो गई होगी। एक दो टॉपिक जो छोटे छोटे बचे होंगे वो आप खुद से तैयार कर सकते हो, उनमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए है नहीं। तो इसी तरह से आप बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। आप प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड लक, गुड बाय।